एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। फिर हम इन दोनों बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं जो डिवोर्स के बाद एक बार में जाकर एंजॉय कर रहे होते हैं और वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद वो वहाँ पर कुछ लड़कों को भी बुला लेते हैं। उसके बाद वो दोनों उन लड़कों के साथ ड्रिंक करने लग जाते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पर ली सुइंग की नजर वांग लेंग के हस्बैंड पर पड़ती है। ये देखकर तो वो दोनों काफी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। उसके बाद उसका हस्बैंड उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी मुश्किल से ढूंढा है, तुम्हें पता भी है। ये सुनकर उसकी वाइफ उससे कहती है कि मैंने पहले तुम्हें डिवोर्स दे दिया है तो तुम्हें मुझे ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी। वो ये सारी बातें अपने हस्बैंड को कह रही होती है, पर उसके हस्बैंड की नज़र उसके कपड़ों पे पड़ती है जो काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है। और उसके बाद उसका हस्बैंड अपना कोट निकाल कर उसे देता है और ये देखकर उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो उसके कोट को फेंक देती है और उसके बाद वो उससे कहती है कि अब हमारा डिवोर्स हो चुका है। ये सुनकर उसका हस्बैंड उससे कहता है कि डिवोर्स के लिए दोनों के साइन जरूरी होते हैं और मैंने साइन नहीं किया है तो तुम अभी भी मेरी पत्नी हो। ये सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने अंदर की जितनी भी भड़ास होती है ना आज अपने पति पर निकाल देती है। फिर वो अपने हस्बैंड को काफी ज्यादा सुनाने लग जाती है। उसके बाद उसका हस्बैंड उसे कुछ कहने वाला ही होता है कि इसी बीच फिर वांग लिंग के सामने ली सुइंग आ जाती है। ये देखकर वांग लिंग का हस्बैंड ली सुइंग से कहता है कि भाभी बेहतर होगा कि आप वांग लिंग और मेरे बीच ना पड़े। ये सुनकर ली सुइंग कहती है कि वांग लिंग मेरी बहन है तो तुम उसे छूने के बारे में सोचना भी मत। फिर वांग लिंग का हस्बैंड अपने आदमी को आगे भेजता है जाके वो उसकी वाइफ को ला सके। ये देखकर ली सुइंग कहती है कि बस इतने ही आदमी है। ये कहकर वो उन लोगों को सबक सिखाने लग जाती है और वो उन लोगों को इतनी अच्छी तरीके से सबक सिखाती है कि क्या ही बताओ, अब देख ही सकते हो। इसी बीच वहाँ पर उसका हस्बैंड आ जाता है क्लैप करते हुए और वो जब अपने हस्बैंड को वहाँ पर देखती है तब वो तो शॉक ही हो जाती है क्योंकि वो इतने सालों से नाटक जो कर रही थी अपने हस्बैंड के सामने वीक होने का, इसलिए वो थोड़ा डर जाती है। उसके बाद उसका हस्बैंड उसके पास आता है। फिर उसका हस्बैंड उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की, और वो सारी बातें ना उसका हाथ पकड़ कर कह रहा होता है और इस वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। तो ली सिंह उससे कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो। उसके बाद उससे भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहती है कि हाँ मैंने प्रिटेंड किया ताकि तुम मुझे पसंद कर सको, और अब जब तुम्हें सारी बातें पता चली गई है तो तुम मुझे छोड़ दो। ये सुनकर उसका हस्बैंड कहता है कि इसका मतलब तुमने इतने सालों तक मेरे सामने बस नाटक ही किया है। वो इसी तरह से अपनी वाइफ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहा होता है बट वो उसके क्वेश्चन का कोई भी जवाब नहीं देती है और उसके बाद वो उसका मुंह बंद करने की कोशिश भी करती है बट उसका हस्बैंड उसे रोक लेता है और उसके बाद वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं पर उसका हस्बैंड उसे काबू कर लेता है और इसी बीच ली सुइंग का हस्बैंड उसे गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है और ये देखकर उसकी दोस्त उसे रोकने की कोशिश तो करती है बट उसका हस्बैंड उसे रोक लेता है। फिर हम देखते हैं कि ली सुइंग का हस्बैंड उसे घर ले जाता है और बाथटब में जाकर उसे पटक देता है। उसके बाद वो उस पर पानी छिड़कने लग जाता है और ये सारी चीज़ें देखकर ली सुइंग को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर ली सुइंग गुस्से में कहती है कि अब हमारी डिवोर्स हो चुकी है तो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये इल्लीगल है। ये सुनकर उसका हस्बैंड उसके पास जाता है। फिर वो उससे कहता है कि तुम बाहर क्या कह रही थी, हाँ कि तुम्हें ये सारी चीज़ें पसंद है। ये कहते हुए वो उसके कुछ ज़्यादा क्लोज चला जाता है। उसके बाद आप देख ही सकते हो उसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे सुबह ली सुइंग का हस्बैंड उससे कहता है कि अब तुम भागने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो मैं तुम्हें कभी भी इस बेड से नहीं जाने दूंगा। फिर हम वांग लिंग को देखते हैं जो अपने घर में बैठे बैठे चिकन खा रही होती है। इसी बीच वहाँ पर ली सुइंग आ जाती है और वो ली सुइंग को देखकर कहती है कि अरे आ बैठ जल्दी। फिर ली सुइंग कहती है कि मैं तो भूख के मारे मरी जा रही हूँ। ये कहते हुए वो खाना खाने लग जाती है। इसी बीच वांग लिंग उससे कहती है कि कल रात तेरे और तेरे हस्बैंड के बीच क्या हुआ। ये सुनकर वो उससे कुछ कहती तो नहीं है बट वो स्माइल कर रही होती है। ये देखकर उसकी दोस्त भी समझ गई होती है कि कल रात को क्या हुआ होगा और उसके बाद वो लोग ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे होते हैं। इसी बीच ली सुइंग की नज़र वांग लिंग के गले पर पड़ती है जहाँ पर कुछ लव बाइट्स होती है। ये देखकर वो उससे कहती है कि तुम अपने बारे में भी तो बताओ, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि कल रात तुम्हारी भी काफ़ी अच्छी बीती। ये सुनकर वो भी स्माइल करने लग जाती है और उसके बाद वो लोग ऐसी बातें करने लग जाते हैं। और इसी बीच वहाँ पर उनकी सासू मॉम आ जाती है और वो लोग जब अपनी सासू मॉम को वहाँ पर देखते हैं तो जल्दी से उठ जाते हैं और वो खाना खाना बंद कर देते हैं क्योंकि वो लोग अपनी सासू मॉम के सामने भी ऐसे अच्छी लड़की बनने का प्रिटेंड जो कर रहे थे। बट उनकी जो सासू मॉम है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है तो वो जब उन्हें मीट खाते हुए देखती है तो वो कहती है कि ओह तुम लोग मीट खा रहे हो, अच्छी बात है, इसे खाने से तुम लोग और वीक नहीं रहोगी, तुम लोग भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगी। ये सुनकर तो वो दोनों शॉक हो जाती है और अपने सासू मॉम को देखने लग जाती है
और उनकी सासू मम कहती है कि तुम्हें पता है मैंने तुम दोनों के लिए कुछ गिफ्ट तैयार किए हैं। ये कहते हुए वो किसी को बुलाती है और उसके बाद फिर वो उन दोनों को बताती है कि उन्होंने उन दोनों के लिए एक शॉपिंग मॉल प्रिपेयर किया है, जाके तुम्हारी जब मर्जी हो तब जाकर तुम वहाँ पर शॉपिंग कर सको। यह सुनकर वो दोनों तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो दोनों खुशी से एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और एक सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों उसी शॉपिंग मॉल में जाकर सारी चीज़ें देखने लग जाते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।